गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और आपको वीडियो आखिरी तक पूरा देखना है, तभी जाके कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि शुरुआत के 1-2 मिनट देखे और बंद हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? ट्राइंगल ABC एंड DBC are two isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी दो साइड आपस में इक्वल। तो यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक छोटा ट्रायंगल भी है इसमें जिसका नाम है DBC, ये भी आइसोसेलेस है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। तो पूरा एंगल ये B किसके बराबर होगा? C के, और आधा B ये किसके बराबर होगा? आधे वाले C के बराबर होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा, ये थ्योरम नंबर आपकी 7.2 वर्क करेगी इसमें। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ऑन द सेम वर्टिसेस, सॉरी, triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same page BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, AD को एक्सटेंड करा गया कहां तक? पॉइंट P तक। प्रूव दैट, तो आपको कितनी चीजें प्रूव करना है? तो प्रूव में तीन चीजें आपको चार चीजें प्रूव करना है। पहला क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। यही मैं फर्स्ट ही प्रूव करने जा रहा हूं। आप गिवन में क्या लिखोगे? सिर्फ दो चीजें लिखोगे कि AB किसके बराबर है? AC के, और BD किसके बराबर है? CD के। AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD। तो फर्स्ट पार्ट एक एक करके हम सारे पार्ट्स लेते जाएंगे। ओके, ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो आपको देखो, एक ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। फिर इसी तरह से ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हम? इक्वल। तो ट्राइंगल क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। या फिर सबसे आसान तरीका इसका ये करा जाए, यहां देखो बेटा, DBC में DB किसके बराबर है? DC के। इन ट्राइंगल DBC DB इक्वल टू DC। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? गिवन। फिर AB किसके बराबर है? AC के। इसका रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। और AD किसके बराबर है? AD के। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? कॉमन। तो ये ध्यान से देखो, ये आपका हो गया ट्रायंगल प्रूफ। हमने एक ट्रायंगल लिया ABD और दूसरा ट्रायंगल लिया ACD। ऊपर ऊपर की दोनों ट्रायंगल देखना, ABD ACD। AB AC के बराबर दिया है, BD CD के बराबर दिया है, और AD दोनों में क्या हो गया? तो ट्रायंगल क्या हो गए? कौन से क्राइटेरिया से? साइड ट्रिपल हैंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। सर एपी क्यों नहीं हुआ? एपी अभी आप कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं? ABD और ACD। ABD ACD, वो AP भी आएगा कॉमन, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अभी हमारे दो ट्रायंगल ये इधर वाले ही ऊपर वाले, इसलिए उतना ही पार्ट लिया है ना। सेकंड पार्ट आप इसका देखो। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ढूंढो ABP और ACP। ABP AC। तो पहली चीज AB किसके बराबर बता दी जाए भाई? AC। AB बराबर बता दिया हमने AC। क्यों? गिवन। अब ये मैंने एंगल का नाम दे दिया x और इस एंगल का नाम दे दिया, ये दोनों आपस में बराबर है? Yes, क्यों बराबर है? हैं? एंगल x एंगल y के बराबर है।
क्यों? क्या पता? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए थे एबीडी और एसीडी, सीपीसीटी। तो यहीं पे आप लिख सकते हो एंगल x इक्वल टू एंगल y सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो ये लिख दिया मैंने सीपीसीटी से। मतलब इसके पहले आप प्रूव करके आ गए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल। अब तीसरी चीज मैंने ले ली एपी। एपी किसके बराबर है? एपी के बराबर कॉमन है, बस हो गया ये। देखो अब ये आ गया भैया एपी, अंश एपी आ गया। अब इसको फिर से देखो, एपी किसके बराबर है? एसी। एक्स किसके बराबर है? और एपी किसके बराबर है? तो ट्रायंगल एबीपी एसीपी के कॉन्ग्रुएंट। Therefore, triangle ABP is congruent to triangle ACP। अब क्राइटेरिया बताओ इसका। साइड एंगल साइड, बहुत बढ़िया, साइड एंगल साइड से हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देखो AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल D को भी। एंगल A के लिए तो बता दिया हमने क्योंकि XY बराबर है ना। तो यहाँ पर एक स्टेप एक लाइन में हम इसका आंसर खत्म कर सकते हैं। Since angle x equal to angle y implies that AP bisect angle A। AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। लेकिन ये D वाले पोर्शन के लिए थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो इतना नोट कर लो, फिर अपन D वाले पोर्शन के लिए भी कर। ओके, ये थर्ड का आपको दो चीजें प्रूव करना था। एक तो AP बाइसेक्ट एंगल है और दूसरा क्या? AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आपको कि ये बताओ बीपी किसके बराबर है? बीपी किसके बराबर है? क्यों, किस कारण से? सीपीसीटी। अभी आप प्रूव करके आए कि ट्रायंगल एपीबी एसीपी के बराबर है, तो ये बीपी किसके बराबर हो जाएगा? सीपी। फिर उसके बाद एंगल पी, मतलब इधर लेफ्ट साइड वाला, किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी। कौन से वाले? राइट साइड वाले। इसका रीजन क्या लिखोगे? कॉमन नहीं है बेटा, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये भी सीपीसीटी से हुआ। अभी आपने प्रूव करा ना कि ट्रायंगल एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तीसरा पार्ट और ढूंढो आप। तो तीसरे पार्ट में मैंने लिख दिया डीपी इक्वल टू डीपी। इसका रीजन हम लिखेंगे क्या? कॉमन। ये डीपी वाला पार्ट दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया? कॉमन। तो कौन से दो ट्रायंगल कॉमन हो जाएंगे? बी पी डी, कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी। ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी। कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें? साइड एंगल साइड। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि W और Z आपस में, है ना, implies that angle W equal to angle Z। ये किससे हुआ? सीपीसीटी से। और यदि W और Z बराबर है मतलब AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल D को। implies that AD bisect एंगल D। एंगल A वाला तो डायरेक्ट पता चल रहा था क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए थे, है ना। सेकंड के लिए आपको W और Z को बराबर बताने के लिए दोनों ट्रायंगल ABPD और CPD को कॉन्ग्रुएंट बताना था। एक और पार्ट रह गया इस पे, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP। तो देखो अभी जस्ट हम लिख के आए, फोर्थ वाला पार्ट देख लो बेटा। ये मैंने अभी लिखा कि ये एंगल P, ये दोनों लेफ्ट और राइट वाले बराबर है। इसके नाम भी दे दो, मैं सपोज A और B दे देता हूं। तो यहां पर हम जस्ट लिख के आए कि एंगल A एंगल B के बराबर है ना। इधर देखो ये दोनों एंगल बराबर है, इन दोनों का सम क्या है? एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा? क्यों होगा? लीनियर पेयर। सम 180 और दोनों आपस में, तो किसी को भी रिप्लेस कर दो। B की जगह क्या लिख दिया मैंने? A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A। मतलब एंगल A कितने का आ गया? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल है 90 डिग्री का, इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। यही पूछा था आपसे, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपके ये चारों पार्ट प्रूव हो गए, ठीक है। समझ में आए?
नोट कर लो इनको सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of the exercise 7.3. It is given that ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो given में आप क्या लिखोगे? AB equal to AC. और एक चीज क्या दे रखी है? AD is altitude. AD is an altitude on BC. एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ये BC के ऊपर। सो वी हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट BC। टू प्रूव में क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट BC और सेकंड पार्ट क्या दे रहे हैं हम? सेकंड पार्ट दे रहे हैं हम AD बाइसेक्ट एंगल A। दो चीजें देना है, AD बाइसेक्ट एंगल। यदि आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो तो दोनों चीजें किससे हो जाएगी? सिंप्लिसिटी से। तो बताओ दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं? कौन से क्राइटेरिया से? साइड हैं? कौन से क्राइटेरिया से? ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है तो एंगल साइड कहां साइड एंगल साइड लगा रहे? कौन सी साइड? AB। हाँ ये साइड AB को कट करेंगे तो XY 2 बन जाएगा। ये दो। हाँ और AD कॉमन। तो ये तो दे रखा है ना, AD तो आपको दे रखा है। ये बाइसेक्टर नहीं है, ये तो प्रूव करना है AD बाइसेक्टर एंगल है। अरे आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा, ये क्या है? राइट एंगल। ये क्या है? हाइपोटेनस। और ये साइड कहां बना रही है? RHS। RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो प्रूफ में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंगल D इक्वल टू एंगल D हर एक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, लेफ्ट और राइट वाला। फिर उसके बाद लिख दो आप AB इक्वल टू AC। क्यों? गिवन है तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या लिख दो आप? AD इक्वल टू AD कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें? RHS। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, मतलब BD किसके बराबर हो जाएगा? CD के। BD किसके बराबर हो जाएगा? CD। ये किसके क्यों हुआ भैया? सिंप्लिसिटी है ना। इसी से हम लिखेंगे क्या? AD बाइसेक्ट BC। इसे क्या लिखेंगे हम? AD बाइसेक्ट BC। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि ये दो एंगल बराबर है, एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ये भी किससे लिखा हमने? सिंप्लिसिटी। और इससे क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि ये जो AD है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इंप्लाइज दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। तो दोनों पार्ट प्रूव हो गए एक ही चीज में। एक बार ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके, और उसके बाद सिंप्लिसिटी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट टू ट्रायंगल्स, टू साइड्स AB एंड BC। इधर देखो AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC, AB, BC और AM, ये पहले ट्रायंगल की तीन पार्ट, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ। AB किसके बराबर है? PQ। BC किसके बराबर है? QR। एंड मीडियन AM ये किसके बराबर है? PN के। ठीक है, AB, BC, AM, PQ, QR, PN के बराबर है। तो शो दैट मतलब आपको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बोलो, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। और एक चीज और, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दो पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रूफ देखो अब इसका।
बहुत आसान प्रूफ है। मैंने दो ट्राइंगल लिए ABM और PQN अंश, तो यहां लिखा इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। बोलो AB किसके बराबर होगा? क्यों? रीजन बोलो। बहुत बढ़िया। BM किसके बराबर होगा? क्यों? कहाँ गिवन है? BM QN के बराबर कहाँ दे रखा है? अरे वो तो मीडियन बोला है AM और PN, और साइड BC और QR बोला है। अब इसमें लिखेंगे सिंस BC इक्वल टू QR, BC किसके बराबर है? तो BC का आधा QR के आधे के, क्योंकि देखो सुनो समझो, AM और PN दोनों क्या है? मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सपोज पूरी जो BC है वो 10 की है, तो QR भी कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की, है ना? तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। ओके, अंडरस्टूड? एक तीसरा पार्ट और निकाल देते हैं हम। AM किसके बराबर है? PN। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। क्या क्राइटेरिया क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रिपल S, साइड साइड। अब इसी का सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्रूफ, सेकंड पार्ट के लिए। अच्छा, इससे मैं ये जो ABM और PQN बराबर आया है, इससे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q? कौन सा क्राइटेरिया से? CPC। अब सेकंड पार्ट देखो, कौन से दो ट्राइंगल लिए हमने? बड़े वाले ABC और ट्राइंगल PQR। इसमें मैंने लिख दिया AB किसके बराबर है? फिर मैंने लिखा एंगल B किसके बराबर है? क्यों भैया? किसने बोला? BQ के बराबर कहाँ है गिवन? प्रूव्ड अबव। करेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा आपको? प्रूव्ड अबव। फिर उसके बाद और क्या लिखेंगे हम? BC इक्वल टू, इसका रीजन गिवन। तो कौन से क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देयरफॉर ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR by SS, hence proved। I hope understood। बहुत क्वेश्चन आसान था, सरल था। ओके, we continue with the video। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दे रखा है कि BE and CF are two equal altitudes। तो दो चीजें दे रखी, दो वर्ड है, मतलब दो चीजें दे रखी। पहला बोला है इक्वल और दूसरा बोला है एल्टीट्यूड। इक्वल और एल्टीट्यूड। तो आपको प्रूव करना है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। RHS का यूज करते हुए हमको बताना है ABC इज आइसोसेलेस। अब मैं जब तक इसका फिगर नहीं अलग से बनाऊंगा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आना है। तो ये मैंने फिगर अलग से बना लिया। ये ट्रायंगल मैंने बनाया BCF। कौन सा ट्रायंगल? BCF। और ये मैंने ट्रायंगल बनाया BCE। ठीक है, चलो पहली चीज, एंगल F कितने का है और एंगल E कितने का है? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है, तो 90-90 हो गया, एंगल बराबर हो गए। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, दोनों सेम है। क्यों सेम है भाई? BC के बराबर क्यों है? कॉमन है, कॉमन है। यहाँ पे अलग अलग दिख रही है लेकिन फिगर में एक ही है ना। अब तीसरी चीज और ढूंढो, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तीसरी चीज ढूंढो जल्दी से। गिवन को देखो क्या दिया हुआ है? BE किसके बराबर है? CF के बराबर। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? एंगल नंबर C, ये एंगल नंबर B, ये वाला एंगल C के बराबर हो जाएगा। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? अब B ढूंढो, कौन सा वाला B मैंने मार्क करा है यहाँ पे? FBC, पूरा बड़ा वाला लिया है ना, इतना वाला फुल, ये FBC। और इधर क्या मार्क करा है? ECB, फुल बड़ा वाला, है ना।
तो यदि दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। फिर से दूसरे फिगर से समझाऊंगा मैं। ये हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है जिसका एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो बी की अपोजिट साइड कौन सी? AC और सी की अपोजिट साइड कौन सी? AB ये आपस में बराबर हो गई। हैंड्स प्रूव। समझ में आ गया? Yes. लिख लोगे खुद से? Yes. ओके, वेरी गुड। लिख लोगे? अब तो ये ऑप्शन भी नहीं दिया मैंने कि आप खुद से मतलब इसमें से टिक कर देख सको। आपको खुद से लिखना है। दो फिगर मैंने अलग अलग करवा दिए। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. In this question it is written that ABC is an isosceles triangle in which side AB equal to AC, और एक चीज क्या दे रहा है कि ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC। तो AP परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर? BC के ऊपर। एंड शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल B और C बराबर। तो दो एंगल को बराबर बताने के लिए आपको सिंपली दो ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, एंगल P किसके बराबर है? एंगल P क्यों? यहाँ कॉमन मत बोला करो बेटा। एक एंगल लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है, तो कहां से कॉमन हो जाएंगे? कॉमन होता है जब दोनों उनके पास हो वो। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू, क्यों? तीसरी चीज ढूंढो। AP इक्वल टू, अब क्या बोलेंगे हम सिंपली यहाँ पे? तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। कौन से? ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन सा क्राइटेरिया? हाँ जी, अरे वही राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? कौन से क्राइटेरिया से? हैंस। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।